आज हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे भैया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे, है ना। विद्युत धारा का चैप्टर चल रहा है ना, तो विद्युत धारा में हम पढ़ेंगे आज विद्युत धारा में पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देख लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये कोई सेल है, बैटरी सपोज दैट, है ना। तो ये सपोज दैट कैथोड, इससे इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं। तो विलयन के मध्य, है ना, विलयन के मध्य धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध, है ना। किसी बैटरी के विलयन के मध्य, किसके मध्य? विलयन के मध्य धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, यही कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना सीख लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है। ये तो था, एक सिंपल सी परिभाषा थी। अब हम गणना करना देख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध का। तो सपोज दैट ये क्या है? बैटरी, ये इस कुंजी लगी है एक, इसको क्या करते हैं हम? एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं इसमें, कैपिटल आर, और इस बैटरी का विद्युत वाहक बल सपोज दैट ई है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और ये कुंजी के है। कुंजी क्या है? के, और धारा प्रवाहित हो रही है आई, है ना। तो हम देख लेते हैं खुला परिपथ के लिए, जब मतलब बैटरी से ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे, तो हम खुले परिपथ के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? खुले परिपथ के लिए देख लेते हैं। खुला परिपथ, जब परिपथ खुला हो तब देखते हैं क्या होता है। आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। भाई अब कोई धारा नहीं ली जा रही है तो V अपॉन आर हो गया। और हम देख लेते हैं बंद परिपथ के लिए। बंद परिपथ के लिए, जब बंद परिपथ के लिए देखते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ई अपान विद्युत वाहक बल हो गया। और ये प्रतिरोध तो लग ही रहा है, अब सेल के अंदर भी तो लग रहा है, तो सेल के अंदर भी हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये भी धारा के बराबर, ये भी धारा के बराबर, है ना। ये भी आई के बराबर, ये भी आई के बराबर, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। V अपान आर बराबर ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया। और इसका हम जो है, इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका इधर गुणा कराए तो ये हो गया V और प्लस इसका इधर गुणा कराए V और कैपिटल में, इधर इसका गुणा कराए तो ये हो गया आर ई, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और स्मॉल आर को फाइन कर लेते हैं। तो आर ई माइनस वी आर, तो वी आर, ये दोनों में क्या कॉमन है? आर कॉमन है, तो ये हो जाएगा ई माइनस वी, क्या हो जाएगा? ई माइनस वी हो गया। और ये हो जाएगा आर बराबर कैपिटल आर और ई माइनस वी अपान, इसको भाग किए कैपिटल वी हो गया। तो स्मॉल आर बराबर आर, और हो गया ई अपान वी माइनस वी अपान वी, तो वी से वी कैंसिल आउट, तो स्मॉल आर बराबर हो गया आर और ई अपान वी माइनस 1। ये हो गया क्या? आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, है ना। तो ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, कि आंतरिक प्रतिरोध का गणना कैसे किया जाता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो कुछ नहीं था, बस समझने का थोड़ा सा था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब खुला परिपथ रहता है तो आई बराबर V अपान आर, जब बंद परिपथ रहता है तो विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है। तो ये हो गया आई बराबर ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी लग रहा है और बाह्य प्रतिरोध भी लग रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये हो गया। इसको हम क्या किए हैं? तिरछा गुणा कराएं भाई, इसका इधर तिर्यक गुणा, इसका इधर तिर्यक गुणा, तो इसका तिर्यक गुणा करा के इसको सॉल्व कर दिए, स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया है। अब हम देख लेते हैं ऊर्जा, है ना। इसमें ऊर्जा कितनी, ऊर्जा की गणना कर लेते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे हम इसको देख लेते हैं। आपने देखा है कि W बराबर E इंटू क्यू, इसको देखा है ना, कि एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। चूँकि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर जब IT होता है तो W बराबर E इंटू IT हो गया, है ना। क्या हो गया, W बराबर I टू T हो गया। अगर हम इसको देखें, अभी जो चित्र बनाए थे इसी चित्र में देखते हैं हम, स्मॉल r E, ये कुंजी हो गई, ये धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये बाह्य प्रतिरोध है। तो बाह्य के लिए हम बाह्य प्रतिरोध, बाह्य के लिए गणना कर लेते हैं बाहरी ऊर्जा के लिए, W बाह्य, तो क्या हो जाएगा, W बाह्य के लिए क्या हो जाएगा भैया देख लेते हैं। तब क्या रहता है, परिपथ, बाह्य के लिए परिपथ खुला है। जब परिपथ खुला हो, खुला परिपथ, जब परिपथ खुला हो तब क्या हो जाएगा, V इंटू आई टी, है ना, V इंटू क्या हो जाएगा, आई टी। और आंतरिक जब बंद हो, बंद परिपथ, तो आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक, तो क्या हो जाएगा भैया, V डैश इंटू आई आर। आई आर का क्या मतलब है कि ये भी, इसमें धारा और क्या आंतरिक प्रतिरोध भी लग रहा है। V डैश का मतलब आई टी, आई टी का यहाँ पे मान रख लेते हैं, आई टी इंटू आई आर, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो गया ये, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम से W बराबर हो जाएगा W बाह्य प्लस W आंतरिक। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से इसको हम देख लेते हैं। तो W का मान यहाँ से भर देते हैं, ये W का मान ये है, तो यहाँ लिख दिया हमने E इंटू आई टी इज इक्वल टू, बाह्य कितना है भैया, बाह्य के लिए देख लेते हैं हम, V आई टी प्लस आंतरिक के लिए क्या है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो इधर जो कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया V प्लस, यहाँ पे बचेगा आई आर, और आई टी से आई टी कैंसिल आउट, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस आई आर, या V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। तो ये क्या हो गया, विभव और विद्युत वाहक बल में आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में ये संबंध हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये आता है ना, V बराबर E माइनस आई आर, या आप यही के लिए लिख देते हैं यहाँ से। तो ये दो फार्मूले हो गए ना। तो ये क्या है, धारा, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभव में ये संबंध हो गया आपका, है ना। अब हम देख लेते हैं विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, है ना। किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है। विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। तो ये हो गया विभव मापी की सहायता से। हम देख लेते हैं, तो विभव मापी की सहायता से क्या हो जाएगा, ये हो गया धारा नियंत्रक आपका रियास्टेड RH।
ये हो गई कुंजी लगा दिए इसमें एक, ये बैटरी लगा दिए, और ये तार हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ये आपका तार हो गया ए बी, और ये बैटरी लग गई, ये कुंजी है, ये लग जाती है बैटरी, और ये लग जाता है गैल्वेनोमीटर, और ये है जॉकी, और यहाँ पे लगा देते हैं हम रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसका हमको क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। यह जॉकी इसमें टच है, इसमें ऐड है, बस वही करना है जो इसके पहले बताया कि एक बार हमको क्या करना है, एक बार जॉकी को इधर टच कराना है ए की तरफ और फिर बी की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ विक्षोभ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम धारा नियंत्रक से धारा को नियंत्रित कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा करते हैं जब तक कि दोनों तरफ ये गैल्वेनोमीटर की सुई दक्षिणावर्त और वामावर्त ना घूमने लगे। जब ऐसा हो जाता तो हम इसको हल्के हाथों से क्या करते हैं, इसको टच कराते इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से सपोज दैट L1 दूरी पर विक्षोभ शून्य हुआ इसके लिए, और इसके लिए देख लेते हैं, तो सपोज दैट ये यहाँ पे हुआ J2 पे, ये J1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L2 है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 है। तो ये चीज़ हम इतना देख लिए, तो हम देख लेते हैं खुला परिपथ के लिए, किसके लिए, खुला परिपथ। जब परिपथ खुला हो तब क्या हो जाएगा, B बराबर के L1। भाई जब परिपथ खुला है, परिपथ ऐड नहीं है इसमें, है ना, परिपथ को हम यहाँ पे कुंजी को ऑन नहीं किए हैं, तब क्या हो जाएगा के L1। और बंद परिपथ के लिए देख लेते हैं, बंद परिपथ, तो बंद परिपथ के लिए हो जाएगा आपका E बराबर के L2, जब इसको हम ऑन कर देते हैं, है ना। तो अभी आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ये है, R बराबर E/V-1, और इसी में भर देते हैं इस मान को। जब इसी में भर देते हैं तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और ये हो जाएगा E का मान, E का मान क्या है, के L2/KL1-1, के से के कैंसिल आउट, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और L2/L1-1, ये क्या हो गया भैया, विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, इतना ओम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। अब हम इसके बाद हमने क्या देखा, इसमें देखा है कि एक बार जॉकी को यहाँ जब खुला परिपथ रहता है तब चेक कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं परिपथ को बंद करके चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा खुले परिपथ के लिए के L1 आ गया, मतलब J1 पर विक्षोभ शून्य हुआ, और बंद परिपथ के लिए के L2 पर, भाई के J2 पर, तो ये के L2 हो गया। तो E और V का मान इसी में भर दिए, हम इसमें भर दिए, तो ये मान आ गया हमारा। तो ये विभव मापी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी दिए हुए आंतरिक प्रतिरोध सेल की आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेलों का समायोजन, है ना। क्या देख लेते हैं, सेलों का समायोजन, संयोजन जिसको कहते हैं, सेलों का संयोजन देख लेते हैं। जैसे हमने प्रतिरोध का संयोजन देखा, है ना, हमने देखा संधारित्रों का संयोजन, ऐसे हमको क्या देखना है, सेल का संयोजन। किसका देखना है, सेल का संयोजन, सेलों का संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। पहला क्रम देख लेते हैं, श्रेणी क्रम। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, श्रेणी, मिश्रित और समांतर। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं भैया। तो सपोज दैट ये कोई सेल हैं, जिन कैसे जोड़ा जा रहा है, एक का प्लस एक का माइनस, मान लेते हैं n सेल यहाँ पे जोड़े गए हैं, इसका प्लस इसके माइनस से ऐड है ना, और एक यहाँ लगा देते हैं हम बाह्य प्रतिरोध R, ये धारा I,
मान लो यहाँ कुंजी लगा देते हैं सेल के साथ। सपोज दैट इन सब का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा इनका विद्युत वाहक बल ई है। क्या है? विद्युत वाहक बल ई है। सबका विद्युत वाहक बल ई है। तो माना एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने मान लिया स्मॉल आर, है ना? क्या मान लिया? स्मॉल आर। तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो एन सेल का कितना हो जाएगा? एन आर, जाहिर सी बात है। तथा भाई एन सेल का मतलब एन सेल इसमें लगे हैं तो एन सेल का एन हो गया, एन गुणे आर हो गया। सबका आर आंतरिक प्रतिरोध है तो स्मॉल आर, और क्या हो गया? अगर एन लगे हैं तो एन आर हो गया। एक सेल का विद्युत वाहक बल मान लेते हैं ई है, तो एन सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एन ई, है ना? तो कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा बराबर क्या होता है? कुल धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल तो यही हो गया यानी, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा एन आर, तो ये है ही, एक ये बाह्य भी है तो क्या हो जाएगा? एन आर प्लस ये वाला भी जुड़ जाएगा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, है ना? तो ये हो गया क्या? श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का क्या हो गया? ये श्रेणीक्रम संयोजन हो गया। कि भैया हम देख लिए कि एन सेलों का जो है आंतरिक प्रतिरोध एन आर हो जाएगा, क्योंकि एक का आर है स्मॉल आर, तो एन सेलों का एन आर हो गया। और एक का विद्युत वाहक बल ई है तो एन सेलों का कितना हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। और कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध होता है कुल धारा का। ये बाहरी वाला प्रतिरोध है, बाहर का प्रतिरोध है, तो बाहर का तो ये हो गया कुल धारा बटा कुल प्रतिरोध यानी ई बटा एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हो गया आपका श्रेणीक्रम संयोजन, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब हम देख लेते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इस श्रेणीक्रम संयोजन हो गया। अब देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। अब इसमें कैसे जोड़ा जाएगा देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में एक का प्लस एक का माइनस उसमें जोड़े थे, इसमें एक माइनस माइनस वाला माइनस में जोड़ेगा, प्लस प्लस वाला प्लस में। ये माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में जोड़ दिए। ये बाहरी प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध एक लगा दिए, बाहरी प्रतिरोध ये लग गया भैया, बाह्य प्रतिरोध जिसे कहते हैं कैपिटल आर। सपोज दैट इन सब का विद्युत वाहक बल ये है ना, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सपोज दैट यम सेल लगे हैं, कितने यम सेल लगे हैं, कितने सेल? यम सेल। सपोज दैट हम कितना मान लेते हैं कि यम सेल लगे हैं, मतलब यम सेल लगे हैं। तो हम देख लेते हैं एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई, तो यम सेल का विद्युत वाहक बल
ई ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में वो एक ही माना जाता है। भाई सबका प्लस किसमें माना गया है, सबका प्लस प्लस से जोड़ा गया, सबका माइनस माइनस से जोड़ा गया है। तो चाहे यम सेल हों चाहे जितने सेल हों, उनको क्या ई के बराबर ही माना जाएगा। सबका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। तो ये हो गया यम सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम देख लेते हैं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो यम सेल का क्या हो जाएगा, 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 m/r। भाई यम सेल है तो यम मान लिया हम, तो 1/r डैश बराबर m/r, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/m हुआ, r डैश बराबर ये हो गया। तो हम फिर निकाल लेते हैं वही सब कुछ। कुल धारा बराबर फिर वही विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध का मतलब r डैश प्लस r या r बटे यम प्लस कैपिटल R हो जाएगा। I बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो यम ऊपर चला जाएगा, यम ई अपॉन ये हो जाएगा I बराबर स्मॉल r प्लस यम कैपिटल R। तो ये हो गया आपका इतना, ये हो गया क्या, ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब इसमें का एक जो है मिश्रित क्रम, कौन सा क्रम, मिश्रित क्रम भी देख लेते हैं हम कि मिश्रित क्रम क्या होता है। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम सेलों का संयोजन, ये समांतर क्रम है भैया। कौन सा, समांतर क्रम संयोजन है ये समांतर क्रम संयोजन है भैया ये। तो ये समांतर क्रम संयोजन हम देख लिए। अब हमको देखना है मिश्रित क्रम, कौन सा, मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम भी देख लेते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन, तो मिश्रित क्रम संयोजन देख लेते हैं, है ना। तो हम मिश्रित क्रम देख लेते हैं। मिश्रित क्रम क्या है, कैसे है। सपोज दैट क्या है, ये इसका धन इसके ऋण से, इसका धन इसके ऋण से, इसका धन इसके ऋण से, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यन से लगे हैं, है ना। फिर ऐसे इसका धन इसके ऋण से, इसका धन इसके ऋण से, इसका धन इसके ऋण से, डॉट डॉट डॉट, इसका धन इसके ऋण से लगा है। और ऐसे फिर देख लेते हैं, इसका धन इसके ऋण से, 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 ये मान लेते हैं ऐसे यन से लगे हैं, यन से लगे हैं। कितना से लगे हैं भैया, यन से। ऐसे मान लेते हैं हम इसमें यन से लगे हैं, और ये सबका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल और जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r है। और ऐसे में कितना लगा है, यम। सपोज दैट, मतलब पंक्ति में देख लेते हैं, पंक्ति में यन से लगे हैं सपोज दैट, और इसमें कितना लगे हैं, यम स्तंभ में। और ये बाह्य प्रतिरोध हो गया इसका, सपोज दैट कैपिटल R। तो प्रत्येक पंक्ति का EMF विद्युत वाहक बल E, तो
प्रत्येक पंक्ति का होगा तो n पंक्ति का, कितने n पंक्ति का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा भैया, n से लगे तो n ही, तथा प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध देख लेते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, NR है। तो यम मान लेते हैं, इसमें यम स्तंभ लगे हैं, प्रत्येक एक स्तंभ का एक पंक्ति का हो गया, तो प्रत्येक यम का स्तंभ का यम पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यम पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा आपका 1/NR डैश बराबर 1/NR प्लस 1/NR प्लस (m/NR 1/R डैश। तो ये हो जाएगा R डैश बराबर, पूरा हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा NR बटा M। तो हम फिर निकाल लेते हैं भाई, कुल धारा बराबर विद्युत वाहक बल E, कुल विद्युत वाहक बल और बटे क्या हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में क्या हो जाएगा R और प्लस ये, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है, यानी, तो कुल विद्युत वाहक बल यानी हो गया ये, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये NR बटे M प्लस ये कैपिटल R, ये I बराबर हो गया। तो I बराबर आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा MNE बटे NR प्लस MR कैपिटल में। तो ये हो गया आपका मिश्रित क्रम संयोजन हो जाता है। मिश्रित क्रम संयोजन में इसमें यही चीज़ देखना रहता है, प्रत्येक पंक्ति का EMF कितना है E, तो प्रत्येक पंक्ति का E है तो n पंक्ति का कितना हो जाएगा n E, और एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध NR, तो m पंक्ति का कितना हो जाएगा 1/R डैश बराबर, सबका जोड़ लेते हैं हम, और क्या कुल धारा बराबर NE बटा NR, मतलब कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध इतना आ गया आंतरिक और ये हो गया कुल प्रतिरोध, तो दोनों को जोड़ के भाग दे दिए, इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ गया। तो ये है आपका मिश्रित क्रम संयोजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज विद्युत धारा का चैप्टर समाप्त होता है। हम इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो हम न्यूमेरिकल फिर पूरा डाल देंगे, पेपर से पहले सब हो जाएगा।